दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हम बहुत परेशान और दुखी होते हैं और हमारे इन्हीं दुखों में से हमारी परेशानी का हिस्सा होता है गरीबी, या यूं कहें कि धन की कमी। इसी धन के कारण हमारे जीवन में अन्य समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं और यही समस्याएं हमारे दुख का कारण बनती हैं। इन्हीं परेशानियों को सहते सहते एक दिन हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही यह सब क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये सब क्यों झेलने में आ रहा है? दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल स्टोरी टीवी मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य नगर नगर गांव गांव घूमकर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहते थे। इसीलिए एक दिन गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग अपनी समस्याओं का हल मांगने उनके पास पहुंचते रहते थे। ऐसे में वे जहां भी रुकते वहां लोग लंबी कतारों में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्याएं बताते तथा बुद्ध उनका समाधान भी करते। जिस गांव में बुद्ध आराम कर रहे थे उसी गांव में एक रोड के किनारे पर एक भिखारी बैठा करता था। वह रोज यह देखता कि लोग अपना दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर समस्या लेकर आते हैं और बुद्ध को बताते हैं। बुद्ध उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। और जब लोग वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे बहुत खुश दिखाई देते हैं, बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है और एक नए जोश से भरे दिखते हैं। इन सभी लोगों को देखने बाद भिखारी के मन में विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए और उन्हें अपना हाल सुनाए। परंतु वह डरता था कि कहीं बुद्ध उसकी हालत देखकर उसे धुतकार ना दे। लेकिन अपने डर को नजरअंदाज करते हुए एक दिन गहरे चिंतन के बाद हिम्मत करके वह भिखारी बुद्ध के पास गया। वहां लोग लंबी लंबी लाइनों में कतार से लगे रहते और एक एक कर अपनी समस्याओं का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान बानी रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बहुत ही सहजता और आसानी से बता देते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे भगवान, इस जगह पर सभी लोग खुश व समृद्ध हैं। सभी अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं, पर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है? आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं इतना गरीब और निर्धन क्यों हूं? मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं किया जिससे मुझे जीवन में यह दुख झेलने में रहा है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद बुद्ध बोले, तुम गरीब इसीलिए हो क्योंकि तुमने सिर्फ मांगा है, कभी किसी को कुछ दिया नहीं है। जिसमें सबसे पहले तुम्हारे ये दो हाथ हैं जिनको तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे दूसरों को देकर तुम उनमें एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिनको यह तीन चीजें दी हैं उनको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह सिर्फ एक भ्रम है जिससे तुम्हें उबरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाथ फैलाने की जगह देना सीखो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्थिक मदद को ही मदद कहते हैं। कई बार प्यार से कहे गए कुछ शब्द भी किसी को सहारा दे सकते हैं। दरअसल आज के द्वार में तो हम मंदिर भी जाते हैं तो सिर्फ मांगने, किसी को कुछ देने का ख्याल मन में आता ही नहीं। और अगर देखा जाए तो आप जिस चीज के लिए जितना ज्यादा हाथ फैलाते हैं वही चीजें आपसे ज्यादा दूर होती चली जाती हैं। बुद्ध हमेशा कहते हैं कि जितना हमारे पास है उतने से जिसको जितना दिया जा सकता है उनको दो। इसी के साथ हमें दे आज्ञा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।